नमस्ते। आज इस नए जो हमारा और एचडब्ल्यू न्यूज़ का एक हम लोग ने जॉइंट वेंचर शुरू किया है, पब्लिक और एचडब्ल्यू न्यूज़ का, उसका आज दूसरा एपिसोड है। सबसे पहले तो आज उन सारे देशवासियों को गोवा लिबरेशन डे के 60 वर्ष पूरे हुए हैं, उसकी बहुत-बहुत बधाई। अ, आज़ादी की कीमत शायद हम लोगों से ज़्यादा गोवा वाले भी जानते हैं। 1510 में गोवा के ऊपर पुर्तगाल का शासन शुरू हुआ और हम 1947 में आजाद हो गए, लेकिन गोवा की आजादी होते होते 1962 हो गया था, 1961 हो गया था, माफ कीजिएगा। आज उसी के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो सारे देश को और गोवा वासियों को खास करके इस वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। अभी क्या हो गया है कि पूरे देश का विमर्श जो है, पूरे देश की डिबेट आज यूपी की तरफ सबकी आंख लगी हुई है। मुझसे मेरे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि भाई आप यूपी की बात कर लेते हैं। अब अगर आज कल रोज ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने करीब करीब घर ही बना लिया है। कल राहुल गांधी जी भी उत्तर प्रदेश में थे। अखिलेश यादव तो यहाँ दौड़ी धूप कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, अमित शाह साहब एक दो दिन पहले यहाँ आ गए थे। तो जब देश के सारे बड़े बड़े नेता यहाँ घूम रहे हैं, तो हम लोगों को अगर पॉलिटिकल शो करना है, पॉलिटिकल बात करनी है, तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के उत्तर प्रदेश की बात हो जाती है। सुजीत नायर साहब, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं, क्योंकि ये आपको अंग्रेजी में जवाब देना है और मैं हिंदी वाला उसका वो करता रहूंगा। आप कैसे देख रहे हैं वहां से, महाराष्ट्र से बैठ के और बाकी जगहों से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को? हाउ यू आर कंसीविंग, आपको कैसा लग रहा है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है बाकी देश की पॉलिटिक्स के लिए? You are absolutely correct. First and foremost is I would also like to wish all Goans and all countrymen happy Liberation Day. Goa Liberation Day, 60 years of liberation. And yes, you rightly said, sir, that people in Goa know about liberation as much as anybody else in India does, because it was 60 years back that they were liberated from Portugal. Now the point is, yes, as far as politics is concerned, Singh Saab, it is completely focused on Uttar Pradesh, and from Maharashtra, what I am seeing, and that would be actually my first question to you. What I am seeing from Maharashtra is actually deja vu. You know why deja vu? Because in Maharashtra, before Maharashtra Assembly elections, we had seen these raids, that were happening, this income tax raids and ED raids that was happening. Sharad Pawar was, supposedly called by ED. ED says they never called him, and various other leaders of non-BJP leaders, of course, NCP leaders were called in. तो सर ये रेड का क्या है? ये इज दिस बिकमिंग अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? मुझे ऐसा लगता है कि एक एड है, मैं उस ड्रिंक का नाम भूल रहा हूँ, इसमें डर के आगे जीत है। अब इन लोगों ने आज सुबह जी, वो डर के आगे जीत है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द ड्रिंक। आई फॉरगॉट टू, सॉरी। ओके, नाउ व्हाटएवर इट इज अ वेरी पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक, और हम लोग ऐसे भी उनका माउंटेन ड्यू, दैट्स द नेम ऑफ द ड्रिंक, माउंटेन ड्यू। फाउंटेन ड्यू को हम लोगों को कुछ पैसा देना चाहिए, हम लोग उनका नाम ले रहे हैं। सो फाउंटेन ड्यू को हम लोगों को कुछ पैसा देना चाहिए, हम लोग उनका नाम ले रहे हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन इशू, जो मुख्य मुद्दा है कि आज सुबह एक डॉक्टर राजीव राय हैं। डॉक्टर राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। बेंगलोर में वो एक बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। यहाँ पे मऊ के रहने वाले हैं, उनके घर पे बड़ी रेड हुई है। और दूसरी एक रेड उनके एक और सहयोगी हैं, महेश यादव या महेंद्र यादव, उनके घर पे मैनपुरी में हुई है। बड़े ठेकेदार हैं, एक बड़ा उनका कारोबार है, उनके घर पे रेड हुई और वहां पे 12 गाड़ियों में इनकम टैक्स के लोग पहुंचे हैं और उस रेड को। लेकिन जो मुझे लगता है, जैसा आपने कहा कि शरद पवार साहब को जब समन आया था तो उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं आ रहा हूं, बताओ मैं आ रहा हूं। तो वो चूंकि बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, उन्होंने अपने यहां गेम खेलने के बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे यहां आ जाता हूं। उसी तरह का कुछ काम अखिलेश यादव ने भी, ही इज लर्निंग द ट्रिक ऑफ द ट्रेड, जिसको कहते हैं, बहुत जल्दी। आज उन्होंने कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शनिवार को ही, जब ये रेड शुरू हुई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद तुरंत उन्होंने कहा कि आप सारे लोगों से, उन्होंने अपने साथियों से कहा जो समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं या उनके साथी हैं, कि आप लोग तैयार रहिए, अब ईडी की रेड भी होने वाली होगी और सीबीआई की रेड भी होगी। तो मेरा कहना है, वो जो डर के आगे जीत है, कि आप
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा इसका यूज कर दी है कि अब धीरे धीरे लोगों को इसका डर खत्म हो जा रहा है। क्योंकि आप पे किसी को एक हद तक डरा सकते हैं, लेकिन फिर उसको होता है यार अब जब होना ही है तो ठीक है, देख लिया जाएगा जो होगा। तो कुछ उस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज कल भी हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि वोट की दृष्टि से बीजेपी का कोई फायदा इसमें नहीं होगा। कुछ लोग डर सकते हैं सपा के या बाकी जगह के, लेकिन वोट का इट माइट कॉस्ट वन वोट, लेकिन एक वोट का फायदा जरूर सपा को होगा, मे बी वन वोट। पर इस पूरी एक्सरसाइज में बीजेपी इज गोइंग टू बी अ लूजर। Singh Saab, you are so correct, and what you're saying is I completely agree to you. This scare of IT and ED and all in political circles especially are coming down, and the fact is possibly a raid of IT, a raid of ED now seems to be helping the political parties, the opponents, rather than harming them. And you know, people like Hassan Mushrif, who was also a politician, whose name I wanted to kind of take in my last time. You know, Hassan Mushrif was also raided, and he refused to join BJP. They say that he was raided because BJP wanted him to join their party, and he's a popular leader. He didn't. So yes, absolutely correct. Possibly these raids may help, if at all, it will help the opposition. It is not going to help BJP. I completely agree to you. But tell me, sir, has things changed in Uttar Pradesh? Please. मैं एक चीज इसमें और जोड़ दूं, और मैं अपने और आपके एक्सपीरियंस से इसको जोड़ रहा हूं। व्हाई आई एम एडिंग दिस इज, आप और हम जब कारोबार करते हैं, व्हेन वी डू बिजनेस, इफ यू रिमेंबर, तो सीए साहब बहुत डराते हैं कि ये कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन मैं आज नेशनल टेलीविजन पे बिल्कुल, टेलीविजन माफ कीजिएगा, अपने चैनल पे बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं पिछले 35-40 वर्ष से इनकम टैक्स देता हूं। जब इनकम टैक्स का रिटर्न आता है तो पहले वो जो 10% का स्टैंडर्ड था वो घूस देता था, उसका नाम घूस था और कुछ नहीं था, और उसको दिए बिना वो मेरा पैसा नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता है। तो हम लोगों को वो धीरे धीरे आदत पड़ गई है कि ठीक है, अगर आपको कारोबार करना है तो इनकम टैक्स की नोटिस आएगी ही, वहां का कुछ पैसा देना ही होगा, तो अब आदत पड़ गई है। उसी तरह से अब अगर हिंदुस्तान में आपको पॉलिटिक्स करनी है तो ईडी, सीबीआई, क्योंकि आपने कहीं पे भी लालू यादव का केस छोड़ दीजिए और जयललिता जी का केस छोड़ दीजिए या चौटाला जी का केस छोड़ दीजिए, 4-5 केसेस हैं, आपने कहीं पे भी, और वो भ्रष्टाचार के केस थे, वो इनकम टैक्स के नहीं थे, आपने कहीं पे भी कंक्लूड होते हुए नहीं देखा है। तो दैट आई फील इज कि वो डर ही रह गया है, उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होता है, सुजीत साहब। Not only politicians, Singh Saab, it is also true to channels, it is also true to news agencies. We were raided. So it is also true to news agencies कि भाई, if you know you have you speak, chances are you will have to face consequences. So this is one. अच्छा, Singh साहब मुझे एक चीज बताएं. What you said, I just wanted to elaborate. I just want you to elaborate on that. What is the situation now? Where is the, you know, the typical question? Where is the pendulum swinging? Is it towards Yogi ji, or is it because? 2-3 चीजें हैं अभी। एक तो फ्रॉम द बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी बीजेपी का अपर हैंड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है एज ऑन डेट। लेकिन जो उनके लिए, जो उनको बात उनकी चिंता कर रही है, जिसकी वजह से वो परेशान है, कि उनका वोट परसेंटेज हर दिन घट रहा है। अब उसकी रफ्तार क्या घटने की है, वो इट इज बहुत फास्ट घटेगा, क्या घटेगा ये नहीं, पर दे आर नॉट ऑन दी अपवर्ड स्विंग, दे आर ऑन अ डाउनवर्ड स्विंग। तो एक तो बीजेपी की इससे मुश्किल हो रही है। सपा के लिए अच्छा क्या हो रहा है कि सपा के लिए हर दिन कुछ नया एडिशन आ रहा है, और वो कुछ ऐसा होता है ना, लॉ ऑफ नेचर भी है। दे आर गेटिंग सम सपोर्ट, जो उम्मीद जब आज से 4 महीना पहले अगर आप देखे होते तो अखिलेश यादव वाज नोवेयर। हम लोगों ने भी शायद शो किया था और हम लोगों ने भी कहा था अखिलेश यादव तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ही इज नॉट गोइंग आउट। लेकिन कुछ चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं। उसमें से एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। Brahmins traditionally have never voted for समाजवादी पार्टी, कभी भी नहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को, उनके पास 1-2 बड़े नाम थे, जनेश्वर मिश्र जी थे, लेकिन वो सब कोई ब्राह्मण नेता नहीं थे, वो तो समाजवादी नेता थे, सोशलिस्ट नेता थे। इस बार पहली बार ये हो रहा है कि जैसे ईस्टर्न यूपी में एक हरशंकर तिवारी साहब हैं, वो एक बड़ा नाम है और उनका ब्राह्मणों के ऊपर थोड़ा गुडविल भी है। हम ये नहीं कहेंगे कि उनके कहने से सब लोग वोट दे देंगे, लेकिन ही हैज अ गुडविल। उनके लड़के, 2 लड़के, एक उनके लड़का पहले एमपी रहे हैं, एक एमएलए रहे हैं,
उनके एक भांजे हैं, वो यहाँ पे जो विधान परिषद है उसके चेयरमैन रहे हैं। ये सब लोगों ने सपा ज्वाइन की। उसी तरह से अंबेडकर नगर एक इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पे बीएसपी छोड़ के सपा मेरा कहना यह है कि अब सपा में भी कुछ क्रेडिबल ब्राह्मण फेसेस आ रहे हैं जिनकी अपनी अपना रसूख जिसको बोलते हैं, दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, और उनके कहने से उनकी बियॉन्ड देयर कंस्टिट्यूएंसी आल्सो दे हैव अ से। तो एक बड़ी चीज ये हो रही है कि जो ब्राह्मण्स का एक हो रहा था कि वो कहां जाएं, और अभी भी ब्राह्मण सेटल नहीं है, अभी भी ब्राह्मण सेटल नहीं है, वो अभी भी ढूंढ रहे हैं जगह। कहीं कहीं वो कांग्रेस को, उनका पहला ऑप्शन तो कांग्रेस होता है, लेकिन कांग्रेस अभी तक बहुत ज्यादा अपना स्थान नहीं बना पाई है। पर यस, ब्राह्मण्स का एक बहुत निश्चित स्विंग आप देख रहे हैं जो सपा की तरफ इस समय आ रहा है। So essentially, what you're saying, Singh Saab, is that though it's still a BJP game even at the moment, it is not completely. It's but all the same, on a daily basis, BJP is losing out and Sapa is gaining. That's what you're saying, and you're saying that Yes. Brahman votes predominantly now are slowly moving towards Samajwadi Party for the simple reason that they are not too happy with Bharatiya Janata Party, and Samajwadi Party, who never had Brahman votes all these while, is all of a sudden getting these voter base moving to them. So that's a point. Yes, tell me, sir, how is this Ajay Mishra, Ashish Mishra case helping or not helping Samajwadi Party? अब मुझे ऐसा लगता है दो चीजें हैं। भाजपा की परेशानी देखिए, कोई ब्राह्मण बाई चॉइस सपा की तरफ नहीं जा रहे हैं, उनको बीजेपी से नाराजगी है या योगी जी से नाराजगी है, योगी जी से ज्यादा, बीजेपी से कम। तो उनको वो दे आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव। तो उनको ऐसा लगता है जैसे मोदी जी के लिए लोग नहीं कहते हैं हु इज द ऑल्टरनेटिव, तो यूपी में हु इज द ऑल्टरनेटिव, तो अखिलेश यादव ने अपने को उस स्थान पे खड़ा कर दिया कि आई एम द ऑल्टरनेटिव, तो इसलिए वो वहां शिफ्ट हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज और आपको इसमें ऐड कर दूं, ब्राह्मण वाला एक कंस्टिट्यूएंसी है सिद्धार्थनगर, बस्ती का पार्ट था, अब नाउ इट इज अ डिस्ट्रिक्ट। उस जिले में 5 सीट में पिछली बार 3 मुस्लिम लड़े थे, 3, और वो 3 मुसलमान लोगों में से एक जो मुस्लिम कैंडिडेट थी वो बीजेपी से 170 वोट से आ रही थी, 176 और समथिंग। इस बार क्या किया है, बीएसपी ने उन सारे मुस्लिम्स को हटा दिया है और वो सीट पे उन्होंने ब्राह्मण्स को दिया है। आउट ऑफ 5, 1 इज रिजर्व सीट, आउट ऑफ 4, 3 पे अनाउंस किया, 2 को उन्होंने ब्राह्मण्स को दिया है। नो, ऐसा लगता है कि बीएसपी बहुत बड़े स्केल पे ब्राह्मण्स को वोट देने जा रही है, क्योंकि बीएसपी को ये समझ में आ गया है कि जो मुस्लिम्स हैं वो बिल्कुल ठीक से सपा के साथ चले गए हैं, और इसीलिए आप देखे होंगे हाल के दिनों में जो ओवैसी साहब हैं उनका आपने देखा होगा थोड़ा वो लाई लो कर रहे हैं, नहीं तो वो जितना आ रहे थे यूपी आएंगे ये करेंगे, वो थोड़ा लाई लो हो गए हैं, क्योंकि मुस्लिम्स मोर और लेस दे आर गोइंग विद सपा। So, sir, you are saying, therefore, that while BJP is not going with Sapa because they like Sapa, they are going with Sapa because they do not want to vote for Bharatiya Janata Party. So, basically, it is not an option. It is basically they are doing it because they don't want to vote for Bharatiya Janata Party. Yes. It is not that they want to vote for Samajwadi Party. मैं माफ कीजिएगा, टेनी जी का जवाब मैं नहीं दे पाया। Yes, yes. अजय मिश्रा, नाउ टेनी जी हैज बिकम, अब वो जो बोलते हैं ना कि वो उनके लिए मुश्किल हो गए हैं somehow। उत्तर प्रदेश में जब मोदी जी ने कैबिनेट का रिशफल किया तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंटली इस कास्ट वो कास्ट, फिर उन्होंने कहा भी कि हम सारी कास्ट को लाए हैं, और उन्होंने अजय मिश्रा टेनी जी को एज अ ब्राह्मण फेस वहां पे रखा। अब हो गया है कि ही इज द ओनली ब्राह्मण फेस फ्रॉम यूपी। अब वो सिलेक्शन इतना खराब हो गया था उनका कि अब वो टेनी जी को अगर हटाते हैं तो वो उनको बीजेपी का जो भी लीडरशिप है उसको ये लगता है कि ब्राह्मण गुस्सा हो जाएंगे। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि टेनी जी अगर मंत्री बने रहते हैं तो ऑपोजिशन का फायदा है, बिकॉज ऑपोजिशन को एक क्रेडिबल बात बार बार मिल रही है, देखो उसको देखो उसको देखो उसको, तो दे आर गेटिंग, मतलब ऑपोजिशन के लिए इट इज अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन इफ टेनी
retains his place in the union cabinet. I did a show a couple of days back, an editorial where, you know, I also believe, I also completely agree to you. Teni is like that laddu jo gile bhi nahi sakte aur thuk bhi nahi sakte. You know, that's the situation there. Because agar if they sack him, then they are into problems. If they don't sack him, then they're again into problems. So yes, but is it helping Samajwadi Party or the opposition at this point in time? Is the Teni case helping them? Certainly, certainly. और उससे ज्यादा क्या है कि एक और देखिए, अभी क्या हो रहा है, समाजवादी पार्टी को आई विल से द नेचर इज हेल्पिंग देम. दो फैक्टर मैं बताऊंगा. पहला फैक्टर, व्हेन राहुल गांधी अटैक्स इन पार्लियामेंट ऑन बीजेपी अबाउट टेनी और एनीथिंग, उसका फायदा सपा को यूपी में वोट के रूप में मिलता है. करेक्ट, करेक्ट. सेम वे टेनी जहां से आते हैं, लखीमपुर खीरी और उसके बगल की डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत एंड बहराइच एंड ऑल दिस, वहां पे पीलीभीत जैसे और लखीमपुर में सरदारों का और किसानों का दबदबा है. वहां से बहुत से किसान संयुक्त किसान मोर्चा के उसमें भी गए थे धरना प्रदर्शन में. नो दोस्त किसान वो इसको भूल नहीं पा रहे हैं और वो लगातार वहां पे अपनी डिमांड रख रहे हैं कि टेनी को हटाओ, टेनी को हटाओ. दैट इज नो, इंस्टेड ऑफ ऑपोजिशन, दीज किसान जो हैं वो इस बात को हरदम जगाए हुए हैं कि भाई टेनी नहीं जैसा किया, टेनी. तो वो सपा को बिना बात के, विदाउट एनी एफर्ट, उनको एक ये फायदा मिल रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट में उसको लीड कर रहे हैं तो उसका ज्यादा फायदा सपा को मिल जा रहा है वोट के रूप में इस इलेक्शन में. उसी तरह से जो किसान विरोध कर रहे हैं कि भाई भाजपा का, तो उसका ज्यादा फायदा अखिलेश यादव को मिल रहा है, सपा का. A very, very interesting factor you said, Singh Saab. Very interesting factor. What you are saying is, you are saying that when every time the opposition raises the Teni issue in the parliament, the advantage of that is directly going to Akhilesh Yadav. In fact, what you said is, when Rahul Gandhi raises the Teni issue in the parliament, the direct benefit of that is going to Akhilesh Yadav. It is a very interesting point. Now, let me ask you another question then. You see, at least one sees that Priyanka Gandhi, her popularity is growing in Uttar Pradesh, isn't it? Yes, Yeah. yes, So there's if- no doubt. Yeah. So isn't she eating into Samajwadi vote? नहीं, that is again a very interesting thing. That is why again मैं उसको हरदम कहता हूँ, कुमार विश्वास came in 2014 and he fought that famous Lok Sabha election from Amethi, राहुल गांधी के अगेंस्ट. और वो यहाँ 5-6 महीना कैंप किए थे कुमार विश्वास, और बहुत डिटेल और बहुत ही मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में, बहुत ही ऑर्गेनाइज उन्होंने कैंपेन चलाया था अगेंस्ट राहुल गांधी. उनको वोट मिले थे, अगर इफ माय मेमोरी गोज करेक्ट, अराउंड 26,000 27,000. स्मृति ईरानी को वोट मिल गए थे ज्यादा. कैंपेन था अगेंस्ट राहुल गांधी, फायदा उसका स्मृति ईरानी को हो गया, बिकॉज स्मृति ईरानी बीजेपी को, लोगों को लग रहा था ये. उसी तरह से प्रियंका गांधी माहौल तो खूब अच्छा बना रही हैं, लोगों को आ रहा है, लेकिन वो बीजेपी से वोट अगर कोई गुस्सा होकर आ रहा है, उसको लग रहा है कि नहीं, बीजेपी हराने के लिए हम लोगों को शायद सपा को वोट देना ज्यादा ठीक है. अब एक जगह गेम चेंज हो सकता है, अभी तक वो क्लियर नहीं है. अगर प्रियंका गांधी का ये हो जाता है कि शी बिकम्स चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, या ये कांग्रेस कहती है कि अगर हम जीत के आए तो चीफ मिनिस्टर हमारी प्रियंका गांधी होंगी, तो वो काफी बड़ा गेम चेंज हो सकता है. This women reservation seems to be resonating very well, not only in Uttar Pradesh but across the country. So, like you just said, that if Congress says that they are going to make Priyanka Gandhi their chief ministerial candidate, maybe things will change. Do you think that this women reservation has actually helped Priyanka in Uttar Pradesh at the moment? देखिए, दो चीजें हुई हैं. मैं दो चीजों को इस बार थोड़ा इलेक्शन में फर्क मानता हूं. अभी तक क्या हो रहा है कि एजेंडा सेट करती है बीजेपी और बाकी लोग उस पर रिएक्ट या एक्ट जो भी करते हैं. पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नैरेटिव है या एजेंडा है वो प्रियंका गांधी ने सेट कर दिया, 40% वुमेन कैंडिडेट. अब किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे, उसको भी इसका कुछ ना कुछ तो एवरी पार्टी हैज टू आंसर दिस. तो उस चक्कर में क्या है कि सेट नैरेटिव किया है प्रियंका गांधी ने.
उसी तरह से मैं एक और बात कहूंगा, और वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पे जिस तरह से मैं देख रहा हूं, राहुल गांधी ने एक डिबेट शुरू की जयपुर में हिंदू और हिंदुत्व की। ठीक है, नाउ इट इज अ डिबेट जो राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, नॉट बीजेपी। और एक एक लार्जर उसमें मैं आपको बता दूं कि आप व्हेन यू वर आप जब बड़े हो रहे थे या जब मैं बड़ा हो रहा था, तो हम लोग एक नाम सुनते थे, वीर सावरकर। और हम सब लोगों को लगता था कि वीर सावरकर मतलब कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई क्रांतिकारी आदमी, और वो दैट इज द वे, कम से कम मैं उसी तरह से बड़ा हुआ। लेकिन जब वीर सावरकर को भाजपा बहुत ज्यादा ओवर प्ले करने लगी, तो उनके बारे में अब जो समझ में सबको आना शुरू हुआ कि भाई ये तो माफी मांगे थे, तो वो वीर वाली चीज तो उनके पास से हट गई। उसी तरह से हिंदू हिंदू हिंदू, हम आप भी हिंदू मैं भी हिंदू, जब हम लोग मैं मरूंगा तो मुझे दफनाया जाएगा, अरे मुझे जलाया जाएगा, कोई दफनाया तो जाएगा नहीं, मैं कोई मुसलमान तो हो नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे आज की तारीख में अगर मैं कोई बात करूं तो देखो एंटी हिंदू, अरे भाई मैं हिंदू हूं, मुझसे ज्यादा आप क्यों हिंदू? तो ये जो सर्टिफिकेट बांटने का काम एक भाजपा कर रही थी, हिंदुत्व बोल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि उस पे भी कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं लगाम लगेगी। तो ये बात भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी कि हिंदू और हिंदुत्व, वोट के लिए धर्म, और ये बिल्कुल अलग अलग चीजें। ये भी शायद मेरे ख्याल में एक अच्छी डिबेट शुरू है, नैरेटिव कम से कम इन लोग सेट कर रहे हैं, नॉट बीजेपी। is you said that the Hindu and the Hindutva factor, which Rahul Gandhi spoke about in Rajasthan, that has that actually caught on? Was he able to distinguish? Was he able to kind of segregate the Hindutva and Hindu factor, the proposition rather? Was he able to segregate the Hindu and Hindutva proposition? देखिए, इट इज समथिंग लाइक आई विल मैं उसको थोड़ा, इट मे नॉट बी अ वेरी गुड सिमली, बट मैं मुझे किशोर कुमार के गाने पसंद हैं, नोइंग इट वेरी वेल कि मोहम्मद रफी वाज अ मच, आई विल नॉट से बेटर, बट आई विल से हु हैज अ मच लार्जर रेंज, ज्यादा वर्सटैलिटी थी। मुझे किशोर कुमार पसंद है, तो आप कभी भी कहीं मैं किशोर कुमार। उसी तरह से जो राहुल गांधी ने कहा है, उसको जितने ट्रोल्स हैं या भी अरे देखो ये क्या कह रहा है, अरे देखो कहा है वो, पर जो एक वर्ग है उसके यहाँ जरूर उसको सोचा है कि यार ये फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व। सो दैट एडवांटेज सर्टनली इज राहुल गांधी हैज, एटलीस्ट द डिबेट हैज स्टार्टेड। मे नॉट बी उसका फायदा अभी 22 में मिलेगा, लेकिन ये देश में ये बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, जो हिंदुत्व जो बीजेपी प्रपोज करती है, और जो हिंदू जिस तरह का हिंदू हम लोग अपने घर में जिस तरह के हिंदू हैं, ये बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। Tell me all this Kashi trip that the प्रधानमंत्री, मैं एक इंपॉर्टेंट इश्यू और हुआ है, वो मतलब शायद क्योंकि आप मुंबई में बैठे हैं वो शायद मिस हुआ हो। यूपी के हिसाब से एक बहुत बड़ा चीज हुई है 2 दिन पहले, अखिलेश यादव शिवपाल यादव का जो पैचअप हुआ है, करेक्ट, वो यूपी इलेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2019 में जो इनकी पार्टी थी शिवपाल यादव की, उनको सिर्फ 0.3% वोट मिले थे। ये मैं इस डिस्क्लेमर के बाद इस बात को कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि देयर आर 2 थिंग्स। अखिलेश को एक जनरल एंटी बीजेपी वोट और बाइपोलर हो रहा है, ऑल दोज एडवांटेजेस आर देयर, ही इज स्टिचिंग लॉट ऑफ, वो काफी कुछ छोटे छोटे दलों के साथ अपना कर रहे हैं, जो बीजेपी ने 2017 में किया था, वो अब 2022 में अखिलेश उसको कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जो एक बीजेपी का होता था ना कि संगठन, और अभी क्या हुआ कि एक जिला पंचायत, यहां पे एक जिला पंचायत इलेक्शंस हुए थे यूपी में। अच्छा, जिला पंचायत इलेक्शंस में क्या है कि आपको पार्टी सिंबल नहीं देते, आप पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ते हैं, लेकिन पार्टी अपनी रिलीज करती है लिस्ट कि दीज आर माई ऑफिशियल कैंडिडेट्स। तो वो तो ऑफिशियल कैंडिडेट सबके हैं, सबको पता है कि कौन है, तो इसमें कोई गेसवर्क नहीं है। ऑल दी 4 मेजर पार्टीज रिलीज देयर ओन लिस्ट कि ये हमारे वो हैं, ठीक है। सपा के जिला पंचायत मेंबर सबसे ज्यादा जीते थे, मैक्सिमम। बीजेपी के जिला पंचायत मेंबर्स लेस देन 25% थे, लेस देन 25%। जिला पंचायत का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जैसे एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में से 40 अगर मेंबर्स हैं, तो वहां वो 40 चुनते हैं हु इज गोइंग टू बी द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत प्रेसिडेंट। दिस इज द प्रोसीजर।
वहां पे बीजेपी ने जो, क्योंकि सरकार उनकी थी और वो आप सब लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग करके, अब्यूज करके उन्होंने अपने प्रेसिडेंट्स बना लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन था। आपको केवल उन 40 वोटों, 40 नहीं, 40 की अगर सीट है तो 21 वोट्स को यू हैव टू टेक केयर, वो उन्होंने उसको बना लिया। ग्राउंड पे मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स सपा के होने के बाद भी अध्यक्ष उनका हो गया। उस समय जरूर सपा को कहीं ये लगा, और अखिलेश यादव को भी लगा, कि एक आदमी जो इस काम का मास्टर था, हु वाज अ वाइस चांसलर ऑफ दिस, एंड दैट वाज शिवपाल यादव। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी अमित शाह साहब को माना जाता है कि तोड़ फोड़, उनको उठा लो, उनको बंद कर दो, ईडी की रेड डलवाओ, ये कर दो, पैसा दे दो, इधर कर दो, वो कर, इसके उनको, ही सपोज टू बी द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। पर उस वाइस चांसलर का एक एक्स वाइस चांसलर कई किसी जमाने में शिवपाल यादव हुआ करते। नो, शिवपाल यादव इज बैक। तो शिवपाल यादव मे नॉट हैव वोट्स, पर शिवपाल यादव के पास ये पता है, उसको ये कला आती है कि किसको उठाना, किसको बिठाना, किसको वहां। एक द सेकेंड पार्ट ऑफ शिवपाल इज, जो इंपॉर्टेंट है, आप महाराष्ट्र से आते हैं, आप लोग इसको ठीक से समझेंगे, जो यूपी का कोऑपरेटिव है वो शिवपाल के ऐसे हाथ में है। ही कंट्रोल्स यूपी कोऑपरेटिव लाइक दिस आज भी। एंड यू विल अंडरस्टैंड, कोऑपरेटिव लास्ट माइल होता है, वो गांव, ग्राम पंचायत तक पहुंचता है, ग्राम पंचायत तक, क्योंकि वो जो खाद का डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ भी, वो ग्राम पंचायत तक पहुंचता है। नो, उसके ऊपर शिवपाल का कंट्रोल है। आज शिवपाल जब अखिलेश के साथ आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर अखिलेश को मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ वोट नहीं, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दीज पीपल वर्क। तो वो मेरे ख्याल में एक बड़ी भारी गेम चेंजर यूपी में हाल के दिनों में हुआ है। देखिए, शिवपाल की प्रॉब्लम जो थी उस घर में, प्रॉब्लम वाज, जो मुलायम सिंह यादव के कजिन ब्रदर हैं, राम गोपाल यादव, मतलब शिवपाल एंड मुलायम सिंह आर रियल ब्रदर्स। इनके जो कजिन हैं उनका नाम है राम गोपाल यादव। राम गोपाल यादव को कहा जाता है प्रोफेसर साहब। नो, प्रोफेसर राम गोपाल यादव दिल्ली पॉलिटिक्स को हैंडल करते हैं। इनसे मिलना, उनसे मिलना, जैसे हम और आप अब कल के दिन हम लोग कहेंगे भाई अपना एक चैनल बड़ा हम लोग करेंगे, तो वी मस्ट हैव अ दिल्ली ऑफिस, क्योंकि दिल्ली में सब डिसीजन मेकर्स बैठते हैं। तो राम गोपाल यादव जी वो हैंडल करते थे। उनका बेसिकली शिवपाल और उनका एक थोड़ा टसल चलता था, और वो इतना इतना ज्यादा था कि आई विल जस्ट गिव यू टू स्मॉल एग्जांपल्स। राम गोपाल यादव के लड़के हैं अक्षय यादव, वो फिरोजाबाद सीट से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वहां से एमपी थे 2014 में। ही वाज एन सिटिंग एमपी फ्रॉम फिरोजाबाद। 2019 में वो इलेक्शन फिर से, ही वाज अगेन, वो फिर लड़ रहे थे इलेक्शन एज अ सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको हराने के लिए उनके चाचा शिवपाल यादव फिरोजाबाद में जाके इलेक्शन लड़ते हैं, एंड अक्षय यादव वो इलेक्शन 23,000 या 24,000 या 25,000, मतलब अराउंड 25,000 वोट से हारते हैं। Oh, शिवपाल यादव, जिनकी कोई जमीन नहीं थी, वो वहां पे 91,000 वोट्स उनको मिलते हैं। ही प्रूव्ड हिज पॉइंट कि मैं तुम्हें हरा, वो पहले घर की हो जाता है ना, मैं तुम्हें हराऊंगा। सेम वे अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव, कन्नौज से, शी लॉस्ट दैट इलेक्शन बाय 13,000 वोट्स। नो, ये जो 13,000, 28,000, 30,000 वोट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट थे। शिवपाल यादव अगर अखिलेश के साथ होते, इवन इन 2019 इलेक्शन में सपा की 3-4 सीट जरूर बढ़ी होती, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो मैं इसको इसलिए ऐड कर रहा था कि एट टाइम्स लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं क्या फर्क पड़ता है। ही इज केपेबल ऑफ, एक हिंदी में कहावत है, हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। ही कैन स्पॉइल योर गेम, ही कैन बी ए स्पॉइलर। तो वो मेरे ख्याल में एक बड़ी एडवांटेज है। absolutely correct, Singh Saab. These are points we would like to raise in Beyond Headlines, points which are not normally spoken about. See, you, of all the people, Mr. Singh, has been speaking about Shivpal Yadav joining up with Akhilesh. I remember we had this conversation 4 months back, 5 months back, where you said that, it is only wise
for Akhilesh Yadav to go talk to Shivpal, get him in his fold and make him part of the team so that the team is complete. You've always been talking about it. What you're saying is, finally, Shivpal may not get a lot of votes, but he definitely has a fantastic understanding about administration, political administration, political manipulation, and so on and so forth. You also say that he's got fabulous control over cooperative societies. And yes, you're right, cooperative societies, we understand in Maharashtra is because our politics runs in cooperative societies. So yes, if NCP is a powerful party in Maharashtra, it's because of their control of cooperative societies. Once upon a time, Congress used to control cooperative society. So absolutely correct. I want to come back to my original question, my earlier question, Singh Saab. This entire thing about Kashi Vishwanath corridor and all of that, has it worked for Bharatiya Janata Party? Has the Prime Minister's visit worked for the Bharatiya Janata Party? देखिए, काशी विश्वनाथ एक एवरेज यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का और खास करके नॉर्दर्न इंडिया के इस तरफ का बड़ी बात होती है. मतलब बाबा विश्वनाथ को ये माना जाता है कि वो आम आदमी के हैं, उनके यहाँ आपके पास पैसा नहीं है, आप ऐसे ही चले जाइए, दर्शन कर लीजिए. मैं बहुत एक छोटी सी बात वहां की बताऊंगा. मैं आपको एक चीज बताऊं, जब यहाँ पे पहला मॉल खुला था लखनऊ में करीब 20 साल पहले, तो मुझे ऐसा लगा था इसमें कौन खरीदेगा, अरे ये चलेगा नहीं. एंड आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, क्योंकि वो एक क्लास ऐसा था जो उसी में जाके खरीदा. मॉल में आप जाके देखिए, लोग घूमते फिरते हैं, खाना खाते. उसी तरह से काशी विश्वनाथ में हमारे मोदी जी गए, नेक्स्ट डे आपने भी देखा होगा, वो लग गया है कि विशेष दर्शन के 300 रुपए. नो, वी हैव सीन दिस थिंग इन साउथ. यूपी में काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए कोई विशेष दर्शनम नहीं था. वो पंडा जी लोगों का, वो तो किसी भी मंदिर में होता है कि पंडा जी के जेब में आप कुछ पैसा डाल दीजिए, पंडा जी इधर उधर करके आपको कर दें. बट इट वॉज नॉट लीगल, इट वॉज नॉट कॉर्पोरेटाइज. वहां पे आप चाहे सबसे बड़े अडानी साहब हो और चाहे मैं वहां बाहर भीख मांगता हूं, लाइन में तो सब लोग एक साथ थे. वो इसीलिए कहा था बाबा का दरबार था. वहां एवरीवन वाज इक्वल. यू हैव टू गो थ्रू दैट लाइन. वो अलग बात है कि आपने कुछ जुगाड़ कर लिया, आपने वहां के इंस्पेक्टर को कुछ कहा तो इंस्पेक्टर साहब जाके बट इट वाज नॉट ऑल लीगल, इट वाज नॉट कॉल. अब वो 300 रुपए. अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इस देश में जहां 327 रुपया, जहां एक दिन का, जहां उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा था, यूपी में जो गरीबों का वो है, 300 रुपया किसके पास है? तो वो एक डिवीजन तो उन्होंने कर दिया है और वो उनके लिए नुकसानदायक होगा, हो सकता है. अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज बताऊं, जैसे हिंदू धर्म को जब मैं पहली बार मीनाक्षी टेंपल देखा तो मुझे उसकी भव्यता का समझ में आया. नॉर्थ इंडिया में टेंपल इतने भव्य नहीं होते हैं, यहां आस्था ज्यादा होती है. वो जल चढ़ाना है, मुझे वो मारपीट करके ऊपर 10 आदमियों के करके किसी तरह से ऊपर से जल चढ़ा दूंगा. मुझे कुंभ में आप जब जाते हैं तो अगर 20 लाख लोग स्नान कर रहे हैं तो वो नहीं है, मतलब समस्या है. बट दैट इज द वे हम उसी तरह से अपनी आस्था को करते हैं. हमें आस्था में आप बना दीजिए कि नहीं, हम ये 20 लाख लोगों के लिए अलग अलग वो करा देंगे, वो नहीं आस्था आएगी. उससे आस्था तो उस जगह के उसी तरह से रखने से आएगी. मुझे ये लगता है कि ठीक है, अच्छा काम हुआ है, आना जाना शायद वो हो गया होगा, लेकिन रास्ते में वहां के जो लोकल बाबा लोग हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है, वो, क्योंकि दोनों तरह की व्यूज आ रहे हैं. कुछ लोगों का जो लोकल लोग हैं उनको नहीं अच्छा लगा है, क्योंकि जो लोग डिस्प्लेस किए गए हैं, जो लोग वहां से हटाए गए हैं, बहुत से लोग उसी पे डिपेंडेंट रहते थे, उनका मालूम नहीं. अभी इट इज स्टिल टाइम टू सी कि हाउ लोकल बनारसी उसको कैसे करता है. What you're saying, Singh Saab, is one still has to see how the locals react to this. There is definitely the Kashi Vishwanath has become commercial because it is now they've developed it. So obviously commercialization is there, and this commercialization, whether people take it and take it in the right spirit or not, is a question that is a point that we need to see. Perfect. I completely understand. And but tell me, Singh Saab, I'm talking specifically about the Prime Minister's visit. You know, what he did there, has that helped the image of Bharatiya Janata Party? Has it helped Yogi Adityanath? मैं उसको दोनों तरह से करूंगा. मैं इसलिए करूंगा कि देखिए, एक चीज पहले बनारस की बात समझ लीजिए. बनारस बहुत फर्क नगरी है, और वो अपने को बनारसी, दे वांट टू लिव लाइक दैट. बनारस में मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, आप कहीं जाइए और किसी दुकान पे आप जाइए और उससे
कोई जल्दी आपको लगा कि वो देरी कर रहा है, आप उसे कहे भैया जरा जल्दी कर दो, वो कहेगा आगे चले जाइए। उनको कोई जल्दी नहीं है, आप या तो उनके पेस से चलिए, नहीं तो आगे चले जाइए, दूसरी दुकान देख लीजिए। दे आर नॉट बॉदर्ड। वो महानगरों की रैट रेस नहीं है कि वहां से भी पकड़ना है, उनको भी पकड़ना है, यहां आ जाओ, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ, एक की जगह दो ले लो, कुछ नहीं, आपको जल्दी है, आप चले जाइए। तो बनारस का साइक बहुत फर्क है। बनारस में मैं एक छोटा इंसिडेंट बता दूं, बहुत से लोग जो वहां देखे होंगे, वहां पे एक लंका है, मतलब लंका इज बीएचयू का जो बाहर का है उसको लंका बोलते हैं उस जगह को। और वहां जो पुराना जो भी आदमी है, वहां एक चाची की दुकान हुआ करती थी। चाची की दुकान में चाय और यही समोसा और यही सब मिलता था। और चाची वॉज फेमस जहां वो केवल मां बहन की गाली देती थी। चाची वॉज 80 ईयर्स ओल्ड, और वो चाहे मंत्री जी जाए, अगर उनको, वो मां बहन की गाली देती थी, छोटी मोटी गाली नहीं। आप अपने किसी बनारस के दोस्त से पूछिएगा कि चाची की दुकान, इतनी गंदी गाली कि हम और आप उसको नहीं बोल सकते हैं, यहां गंदी गंदी गाली देती थी। लोग गाली खाने जाते थे। और वो बेस्ट हो, आप मतलब आपका कोई दोस्त हो, उससे पूछिए चाची की दुकान की बात, अब आप कहिए कि वो क्यों जाते थे, भाई वो बनारसी वैसे है। और चाची की कोई हिम्मत मजाल है कि कोई चाची को वापस वो कर दे, कोई सोच ही नहीं सकता है। मैं ये बात इसलिए सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि बनारस के मिजाज को थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल चीज होगी। जिस समय, एक 2 साल पहले की बात है, वहां पे एक ओवरब्रिज बन रहा था। ओवरब्रिज में एक एक्सीडेंट हुआ, वो कुछ गिर गया था और कुछ लोग मर गए थे। मैं ये भी मानता हूं कि अगर कहीं कुछ नया बन रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, उसकी जांच होनी चाहिए, करना चाहिए था, एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री गए नहीं थे। एज एन एमपी ही नेवर रिस्पॉन्डेड। तो एक जो ये वाला एक बहुत से लोगों का है ना कि जब मेरा मन करेगा तो मैं आपके बात करूं, मैं मन की बात करूंगा, इट इज अ वन वे डायलॉग। मैं रात में 1:30 बजे वो घूम रहे थे और एक छोटे बच्चे को दिखाया गया है कि छोटे बच्चे को उठा के उसको प्यार कर रहे थे। रात में 1:30 बजे कौन आम बच्चा वहां घूम रहा होगा? करेक्ट। 20 साल पहले आप ये सब काम करते थे कि आप किसी बच्चे को रख देते थे कि उसको उठा के प्यार करे कोई। तो ये सब चीजें, मुझे ये लगता है कि पीपल डोंट, लोगों को भरोसा नहीं है हमारे प्रधानमंत्री पे कि ये जेन्युइन एफर्ट है इनका। दैट इज द प्रॉब्लम विच इज फेसिंग। What you're essentially saying, Singh Saab, is Banaras has a different psyche altogether. Banaras has a different culture altogether. When I say different, I don't mean different per se. I mean unique culture of its own. Yes, And yes. their mindset is uniquely their own. So, so I guess somewhere down the line, what you're essentially saying is our Prime Minister, the kind of efforts that he is taking, whether that is going to resonate with the people in Banaras or not, is something that we need to wait and watch. According to you, it is not resonating the way it should. So that is one thing. My final question, Singh Saab, last question. What is your prediction today? Where is it going? Is it? We will do this every time we meet. So good. नहीं, मैंने क्या किया था 2019 में, मैंने एक बहुत डिटेल इसका किया था, मैट्रिक्स बनाई थी और एक एक स्टेट को बोला था और काफी मेहनत की थी उसमें, मतलब मैंने काफी समय लगाया था। और उस समय मेरे आई विल नॉट यूज द वर्ड प्रेडिक्शन, क्योंकि आई विल यूज उस एनालिसिस के हिसाब से बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आ रही थी। अच्छा, फिर वो मैंने अपना कर दिया था, वो मेरा चैनल चला था। उसके बाद पुलवामा और ये सब हो गया। नो, हम लोग ऐसे नहीं है कि जो पुलवामा के वो फैक्टर इन कर लें, वो फैक्टर इन कर लें, वो नहीं थे। हम लोग छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने अब उसके बाद उसको मैंने उसको हटाया नहीं है, मैंने उसको वैसे ही रखा है। अब उसको जो आज की तारीख में जिनको मेरा शो अच्छा नहीं लगता, वो उसको लाके फिर लगाते हैं और फिर 2 गाली देते हैं मुझे, देखा था बीजेपी को तुम। तो वो इसीलिए, लेकिन मैं आज की तारीख में बीजेपी के लिए मुश्किल है। इट इज नॉट अ केक वॉक। मतलब अगर बीजेपी आती है तो मैं अभी फिर से 2 चीजें और कह दूं जो मैं बार बार कह रहा हूं। बीजेपी अगर सरकार बनाती है, अगर मैं आई एम यूजिंग अ टर्म अगर, क्योंकि अगर प्रियंका गांधी थ्रोज हर हैट, तब यूपी में क्लियर मेजॉरिटी किसी के नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। इफ प्रियंका गांधी ऑल्सो बिकम्स अ कंटेंडर, तब क्लियर मेजॉरिटी किसी की नहीं आएगी।
लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है, मे बी से 180 सीट्स, और उसको कोई और पार्टी आके सपोर्ट करती है, नाम किसी का नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री लेकिन योगी ही होंगे, क्योंकि अब अपने को इतना ज्यादा कमिट कर चुके हैं हमारे मोदी जी और अमित शाह और जेपी नड्डा साहब और बाकी बीजेपी की लीडरशिप विद योगी कि दे कैनॉट विड्रॉ। अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए हैं। दे हैव टू बैकअप योगी, गुड अगली, उनको जो भी लगे, लेकिन उनको योगी जी को ही अब बैक करना है, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो आज की तारीख में इट इज अ टफ कॉल फॉर बीजेपी, लेकिन स्टिल आज बीजेपी एडवांटेज, बीजेपी आज भी है, बट इट इज टफ। Somewhere down the line, it is tough for BJP, but yeah, it is still advantage BJP. But that being said, you are saying that if Priyanka starts, her popularity starts growing, then it's a three-way game. It could be anybody's game, and then it's about the association, and one more or less knows how that association or post-poll alliance may go, which direction it goes. We possibly know that. So that's one. And yes, actually, I completely agree. Entire BJP has actually put their weight behind Yogi, and to a very large extent, Yogi now is a very important player in BJP Hindutva strategy. You see, Yes. if the brand proposition of BJP is going to continue to be Hindutva, which I don't think they should give away that brand proposition, because if they give away that brand proposition, then there is nothing left to brand BJP. So if it is the Hindutva brand proposition that they are going to go with, then the poster boy of Hindutva somehow is Yogi, not JP Nadda, definitely not Amit Shah, not Narendra Modi, but the poster boy of Hindutva was Yogi. So if Yogi is not given the impetus, Yogi is not given the chair, then possibly that the core proposition of Bharatiya Janata Party may just erode away from them. So yes, I completely agree. So this is going to be a very interesting thing to watch. That's that, Singh Saab. Anything you need to conclude? देखिए, एक दो चीजें मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को जरा अपना मन बड़ा करना होगा। कल गोवा का इज द 60th बर्थडे, कल नहीं, आज, टुडे इज द 60th बर्थडे, 19th को सेलिब्रेट हुआ था। नो, उसके लिए जो इस बार का बजट था, उसमें 300 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया था फॉर सेलिब्रेशन ऑफ 60 years ऑफ गोवा लिबरेशन। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर इस बात को आके गोवा में, वहां पे भी इलेक्शन है, अगर वो आके पंजाब में रहते, लोगों को लगता कि ये हमारे भी वो हैं। उसी तरह से 71 वॉर में आप देखिए इतने ऐड आ रहे हैं, रोज पेपर में ऐड, सरकारी ऐड से भरा हुआ है पेपर। 71 वॉर का, विच वॉज द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐड भी नहीं निकाला, कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया, क्योंकि उनको डर ये लगता है कि इंदिरा गांधी का नाम इससे हो जाएगा। कंट्री इज अ कंटिन्यूअस थिंग, वो एक कंटिन्यूअस चीज है। इंदिरा गांधी आई थी, आज नहीं है। राजीव गांधी आए थे, नहीं है। अटल जी आज नहीं है। मनमोहन सिंह नहीं है। उसी तरह से मोदी जी भी किसी ना किसी दिन हिस्ट्री का पार्ट रहेंगे। तो आप अपनी हिस्ट्री को अगर इसलिए क्योंकि वो उससे इंदिरा गांधी का नाम ज्यादा हो जाता है, तो मेरे ख्याल में वो मैं बहुत से डिफेंस, मैंने एक शो किया था, मैंने 14 दिन तक उस शो को किया था, मैंने इतने डिफेंस वालों से उसमें बातचीत की। आप मतलब मैं अपने दर्शकों को चलते चलते लास्ट बता दूं, एक नाम है कर्नल अशोक तारा, जिन्होंने शेख मुजीब की फैमिली को बचाया था। वो अभी जिंदा है। कितने लोग जानते हैं? मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि 71 वॉर को आप सिर्फ इसलिए आप उसको याद नहीं कर रहे हैं कि आपको लगता है कि नहीं इससे इंदिरा गांधी का नाम ज्यादा हो जाएगा, तो वो आपको थोड़ा मन बड़ा करना होगा मोदी साहब को। और क्योंकि देश जो चलता है वो बड़े मन से चलता है, छोटे मन से नहीं। वेरी वेल कंक्लूडेड। सिंह साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड नमस्कार।